हेलो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महावरा दुमका की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर 3 है फीटर क्लास का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मेजरमेंट यानी कि माप। माप क्या होता है? तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन हो या इंजीनियरिंग लाइन हो, किसी भी लाइन में माप का एक अहम रोल है। एक माप जो मेजरमेंट लिया जाता है, चाहे कंस्ट्रक्शन में कोई भी बिल्डिंग हो, लेआउट जो तैयार होता है, बिल्डिंग का नक्शा जो बनता है, तो उसमें भी माप की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, कोई भी टूल्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें भी आपको माप की दरकार पड़ती है। तो माप जो है लंबाई में हो सकता है, चौड़ाई में हो सकता है, ऊंचाई में हो सकता है, अर्ध व्यास में हो सकता है, कोणीय हो सकता है, तो किसी भी तरह का माप हो सकता है। तो माप जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। डेली लाइफ में आप अगर शर्ट पैंट भी सिलाने के लिए जाइएगा तो हमारे बॉडी का भी माप लिया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है। उस हिसाब से हमारा जो कपड़ा है वो तैयार होता है, ठीक है। तो माप को हम अगर डिफाइन करें तो क्या कहलाएगा? माप को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य का आंकिक विश्लेषण विमांकन करने की प्रक्रिया माप कहलाती है। यानी कि कोई भी कार्य, चाहे हम दर्जी के पास शर्ट पैंट सिलाने गए हैं तो वो भी अगर मेरा नाप ले रहा है तो वो एक कार्य कर रहा है। वो उस कार्य को करने से पहले जो कार्य, वो पैंट सीने से पहले क्या करेगा, वो मेरा जो है बॉडी का नाप लेगा। उसके बाद कितना चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, उसके बाद यानी कि आंकिक विमांकन करने का प्रक्रिया को अपनाएगा। तो वही उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट लेना, यानी माप ले रहा है वो, ठीक है। तो माप कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? माप कहेंगे। तो ये तो हो गया कि नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या होगा ना कि आप सिविल इंजीनियर हो, सिविल ड्राफ्ट्समैन, जो ITI का ट्रेड है सिविल ड्राफ्ट्समैन, वो लोग भी एक लेआउट तैयार करते हैं, एक ड्राइंग तैयार करते हैं। उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता है। तो उस समय भी आपको मेजरमेंट देना पड़ता है कि हाँ, इतना गहराई है, इतना ऊंचाई है, ये चौड़ाई होगा, ये लंबाई होगा। तो वो जो विमांकन, आंकिक विमांकन करते हैं वो लोग, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? माप कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र बोलते हैं इसको, मापी यंत्र।
इसको क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापी यंत्र। अब देखिए माप लेते हैं, तो माप तो लिया गया है। अब माप को अगर हम किसी टूल्स की सहायता से, उसी माप को हम अगर किसी टूल्स की सहायता से नाप ले सकते हैं, उसका माप को हम दर्शा सकते हैं, तो उस टूल्स को क्या कहेंगे, हम मापी यंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि वैसा यंत्र जो माप को ले सके या दर्शा सके, माप को दर्शा सके या ले सके, उसे हम क्या कहेंगे, मापी यंत्र कहेंगे। मापी यंत्र कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। यानी कि हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए कि माप क्या है और मापी यंत्र क्या है। ठीक है, अब आ जाइए कि माप। अब आ जाइए मापी यंत्र में हम देख लेते हैं कि मापी यंत्र कितने तरह का होता है। अगर हम बोले कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मापी यंत्र के प्रकार। मापी यंत्र के प्रकार, तो मापी यंत्र दो तरह का होता है। ठीक है, एक साधारण मापी यंत्र और एक सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, तो साधारण मापी यंत्र में क्या होता है, जैसे स्टील रूल है। स्टील रूल में क्या होगा कि ब्रिटिश पद्धति में क्या करेगा वो जीरो। अच्छा, आपको हम लिख के बताते हैं। इसमें हम अगर आगे बताएं कि मापी यंत्र, इसमें लिख सकते हैं कि मापी यंत्र दो प्रकार, निम्न दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बोले थे साधारण मापी यंत्र, और दूसरा क्या बोले थे, सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, अब साधारण मापी यंत्र में क्या होगा, ये ब्रिटिश पद्धति में ब्रिटिश पद्धति में क्या करेगा, 0.5 इंच mm में माप लेगा, और मीट्रिक में क्या करेगा, मीट्रिक पद्धति में क्या करेगा, ये आपका 1/64 mm में माप लेगा। ये साधारण मापी का है, जैसे स्टील रूल। ठीक है, ये क्या करता है, 1 mm का भी आधा, यानी 0.5 mm, मतलब इसका लिस्ट काउंट मान के चलिए, न्यूनतम माप ले सकता है। साधारण मापी यंत्र है इस वजह से। और मीट्रिक में क्या करेगा, 1/64, यानी कि 1 का 64वां भाग का माप ले सकता है। ठीक है, और सूक्ष्म मापी में क्या करता है, ये तो हो गया इसका। ठीक है, साधारण मापी। सूक्ष्म मापी में क्या करेगा, ब्रिटिश पद्धति
में क्या करेगा 0.05 0.01 mm। और मीट्रिक में क्या करेगा, मीट्रिक पद्धति में क्या करेगा 0.001 इंच, यानी कि वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया आपका, माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारा जो यंत्र है, इसके द्वारा हम सूक्ष्ममापी यंत्र इसको हम बोल सकते हैं। और सूक्ष्ममापी यंत्र में आपका ब्रिटिश पद्धति में 0.01 mm तक ले सकता है, और मीट्रिक में क्या करेगा 0.0001 इंच तक ले सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। हम बता रहे थे कि माप क्या है, मापी यंत्र क्या होता है। और मापी यंत्र दो प्रकार का होता है, साधारण मापी और सूक्ष्म मापी यंत्र। साधारण मापी क्या करता है, ब्रिटिश में 0.5 mm और मीट्रिक पद्धति में 1/64 वहाँ भाग स्टील रूल से माप सकते हैं। यानी कि स्टील रूल क्या हो गया, एक साधारण मापी यंत्र हो गया। सूक्ष्म मापी यंत्र ब्रिटिश पद्धति में 0.01 mm और मीट्रिक में क्या करेगा 0.001 इंच। ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर जैसा जो टूल्स है वो सूक्ष्म मापी यंत्र में आएगा, वो ये नाप सकता है। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। माप कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि माप के प्रकार। माप का भी कुछ प्रकार होगा। ठीक है, सबसे पहले है, अब इसमें हम लिख सकते हैं माप निम्न लिखित 4 प्रकार के होते हैं। और छोटा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और मेरा हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा जो है उस तरह का नहीं है, लेकिन आप आई होप आप समझ रहे होंगे। माप क्या है, निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 नंबर रेखीय माप, रेखीय माप। 2 नंबर कोणीय माप, कोणीय माप। 3 नंबर रेडियल माप, रेडियल माप। और चौथा है समतल सतह की माप, समतल सतह की माप, यानी प्लेन सरफेस मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। इसको रेडियल ही बोलेंगे, रेडियल मेजरमेंट। और इसको प्लेन सरफेस मेजरमेंट। सरफेस
मेजरमेंट, ये 4 तरह का आपका मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए रेखीय माप। रेखीय माप क्या है? यह माप जो है इन्हीं दो बिंदु के बीच, ठीक है, दो बिंदु के बीच की सीधी रेखा में मापी जाती है। इस माप को हम क्या कहेंगे? रेखीय माप कहेंगे। ठीक है, इस माप को लेने के लिए हम स्टील रूल का सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आ गया कोणीय माप। कोणीय मतलब क्या होता है? एक और एक ऐसे कोना। ठीक है, कोण जो बनता है, कोण जो बनेगा उस माप को लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो उस माप को हम क्या कहते हैं? कोणीय माप कहते हैं। यानी कि दो रेखाओं को के आपस में जो रेखा क्रॉस करती है उससे बनी माप को हम क्या कहेंगे? कोणीय माप कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इस माप को हम एंगल प्लेट, चंदा, ठीक है, ट्राई स्क्वायर, आपका ट्राई स्क्वायर भी है, उससे भी माप सकते हैं। अगला आ जाइए रेडियल। रेडियल मेजरमेंट में क्या होता है कि गोलाई में माप लिया जाता है। रेडियस नहीं होता, रेडियल वर्ड से आपको लग रहा होगा रेडियस का गप कर रहा है। ठीक है, तो गोलाई में जो माप लिया जाता है उसको हम रेडियल मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको रेडियस गेज से नाप सकते हैं। अब आ जाइए समतल सतह की माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में क्या होता है? आप समतल सतह की समतलता को चेक कर सकते हैं कि समतल है कि नहीं है। उसके लिए आप स्ट्रेट एज या फिर आप ट्राई स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट एज का, स्प्लिट लेवल का यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो आप प्लेन सरफेस मेजरमेंट को आप चेक कर सकते हैं कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट क्या होता है। समतल सतह की जो माप ली जाती है वो उस माप को हम क्या कहेंगे? समतल सतह की माप कहेंगे। ठीक है, तो रेखीय माप, एक सीधी रेखा में ली गई माप को हम क्या कहेंगे? रेखीय माप कहेंगे। कोणीय माप, दो रेखाओं के उसको क्रॉस में जो कोण बनता है उस माप को अगर हम ले रहे हैं तो उस माप को हम क्या बोलेंगे? कोणीय माप बोलेंगे। रेडियल माप, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार गोलाई में ली गई माप को क्या कहेंगे? रेडियल माप कहेंगे। ठीक है, और समतल सतह की माप यानी प्लेन सरफेस मेजरमेंट, वैसी माप जो सतह की समतलता को मापा जाए उस माप को हम क्या कहेंगे? समतल सतह की माप कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए माप लेने की विधि। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जान गए। मेथड, मेजरिंग मेथड, माप लेने की विधि। माप लेने की विधि। मेजरिंग मेथड, यानी कि माप लेने की विधि। माप हम 3 तरह से ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष माप यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है अप्रत्यक्ष माप यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है तुलनात्मक माप यानी कि तुलना करके लेना। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? वैसा इंस्ट्रूमेंट से हम माप लें जो उस इंस्ट्रूमेंट हो या टूल्स जिसको बोलते हैं वो खुद बताए कि हाँ इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। तो एक ही टूल्स का इस्तेमाल होता है प्रत्यक्ष माप लेने में। ठीक है, तो स्टील रूल जैसे हो गया, तो स्टील रूल क्या करेगा? वो बताएगा, वो खुद बता रहा है कि हाँ इतना लंबा है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में माप लेने में क्या होता है कि वो क्या करता है कि आप पहले
डायरेक्ट मेजरमेंट वाला टूल्स लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस आप पहले इनडायरेक्ट मेजरमेंट वाला टूल्स लगाते हैं, जैसे कि कैलिपर, चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, इनसाइड कैलिपर हो, ठीक है, कोई भी कैलिपर हो जो रीडिंग ना दे रहा हो, वो रीडिंग नहीं, उसमें रीडिंग नहीं बताता है, वो कैलिपर से हम पहले किसी भी जॉब का नाप ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम स्टील रूल के पास ले जाके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया ना, वो अप्रत्यक्ष माप हुआ, वो हम प्रत्यक्ष माप नहीं लिए। हम पहले क्या किए, हम पहले जॉब में हम कैलिपर के द्वारा हम नाप लिए, उसके बाद वो उस कैलिपर को, उस रीडिंग को हम ले जाके एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स यानी कि स्टील रूल है, उसमें जाके हम चेक किए कि हाँ कितना है। तो इस तरह का माप जो लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष माप, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेना। एक होता है तुलनात्मक, तुलना करना। अब मान के चलिए आप फीटर सेक्शन में अगर कोई जॉब, फिनिश जॉब बना हुआ है, एक्यूरेसी नहीं आता है उसमें, इतना तो जान लीजिएगा, एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ फिनिश जॉब अगर बना हुआ है तो आप अगर उस जॉब को अगर दोबारा बनाना चाहते हैं, मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसको एक टेम्पलेट के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। और आपके पास समय नहीं है तो आप मार्किंग में उसको, जिस प्लेट में आपको बनाना है उस प्लेट में उसको रख कर आप स्क्रैबर के सहायता से आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं, उसके किनारे से लेके। तो वो क्या, उस तरह का मेजरमेंट लेना क्या कहलाया, तुलना करना, तुलनात्मक मेजरमेंट कहलाया, तुलना करना, ठीक है। तो ये पहला हो गया माप लेने की जो विधि है। पहला विधि है आपका प्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष माप, और तीसरा हो गया तुलनात्मक माप, ठीक है। प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। आपका अप्रत्यक्ष हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आपका तुलनात्मक हो गया कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मेजरमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रत्यक्ष माप में हम बता रहे हैं कि वैसा टूल्स से हम माप लेंगे जो रीडिंग बताता हो, जैसे स्टील रूल हो गया, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब जो है रीडिंग, जिसमें रीडिंग दिया हुआ रहता है, उस टूल्स के द्वारा अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो उस तरह का मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष माप बोलेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे हैं। अप्रत्यक्ष माप में क्या होता है, वैसा टूल्स पहला हम इस्तेमाल वैसा टूल्स को के द्वारा करते हैं, वो वैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल पहले करते हैं इसमें जिसमें रीडिंग नहीं रहता है, जैसे कैलिपर हो गया, मतलब जेनी कैलिपर हो गया, या फिर आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। उस कैलिपर के द्वारा जो माप ले रहे हैं उसके बाद उस कैलिपर को हम कहाँ ले जा रहे हैं, स्टील रूल में ले जा रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है। यानी कि वो कैलिपर डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं दे रहा है हमको, उसके बाद वो कैलिपर का जो है रीडिंग हम कहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ हमको रीडिंग पता चल रहा है, यानी कि स्टील रूल के पास ले जा रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है कि इतना है, इतना चौड़ा है। तो यानी कि इस तरह का माप जो लिए उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष माप, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तुलनात्मक माप यानी कि एक मास्टरपीस जो फिनिश किया हुआ जॉब है उसके द्वारा अगर कोई माप लेते हैं तो हम कहेंगे कि तुलना करके माप लिए, इसको इसलिए हम बोल रहे हैं तुलनात्मक माप, ठीक है। तो आज ये जो मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें
फर्स्ट क्लास जो है आपका यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में भेंट होती है। धन्यवाद।